here is the question number 3rd. Find the value of angles marked in the given figure below. दो क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला पार्ट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ. यहाँ पे जो जो मार्क किए गए हैं मतलब 4x 2x 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 3x, इनकी वैल्यू आपको पता करनी है कि ये कितने डिग्री के हैं. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जितने एंगल्स है 2x 2x x 3x 4x, ये कहाँ बन रहे हैं? ये सारे एक सिंगल पॉइंट पे बन रहे हैं, है ना. तो व्हाट इज द टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट? कम ऑन, इट इज 360 डिग्री. किसी पॉइंट के अराउंड में 360 डिग्री मिल जाता है. इसका मतलब इफ वी ऐड ऑल ऑफ दीज, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 360 मिलेगा. सो दैट मीन जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी. और जब हमें x की वैल्यू मिलेगी तो हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, सारे एंगल्स के नाम स्टार्ट करते हैं. चलो हम यहाँ से a से स्टार्ट करते हैं ना. पहले 4x का नाम क्या है? 4x जिसका है AOC, हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस, अब इस वाले का COB, एंगल COB. अब इस वाले एंगल का BOE, एंगल BOE प्लस, अब इस वाले एंगल का दैट इज EOD, एंगल EOD प्लस, अब दिस वन 3x DOA, एंगल DOA. ठीक है, 3x तक आ गए. 5 एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 एंगल्स है. 1 2 3 4 5, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 360. आप यहाँ पे रीजंस लिखेंगे. एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक एंगल के अराउंड में 360 का एंगल बन जाता है. बस अब वैल्यू रखो. AOC की वैल्यू है 4x, COB की वैल्यू है 2x, BOE की वैल्यू है फिर से 2x, EOD की वैल्यू है x और DOA की वैल्यू है 3x. 360 डिग्री. अब देखो सब 4x 2x 2x 3x ऐड कर दो सबको, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2x 6x 6x 8x 9x 9 and 3 12x. हमें कितना मिला? 12x इज इक्वल्स टू 360. 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 360 डिवाइडेड बाय 12. 12 की टेबल से कैंसिल हो सकता है. 12 की टेबल में 12 1 टाइम एंड 12 की टेबल में 36 3 टाइम. ओके, और ये जो 0 है इसके साथ में शिफ्ट हो गया. अब x की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 डिग्री. लेकिन ये वैल्यू अभी नहीं आई है ना, ये x की वैल्यू आई है. हमें तो इन एंगल्स की वैल्यू पता करनी है ना. तो हम क्या लिखेंगे अब? Therefore एंगल AOC, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4x. दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4x का मतलब क्या है? 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की वैल्यू कितनी है? 30. तो 4 into 30 दैट इज इक्वल्स टू 120. ठीक है, इसी तरह से आप ये सारे एंगल की वैल्यू निकालेंगे. COB की वैल्यू है, फिर एंगल BOE की वैल्यू है, फिर एंगल EOD की वैल्यू है, इट्स E, और फिर उसके बाद में एंगल DOA. इन सब की वैल्यू आप इसी तरह से निकालेंगे. ये है 2x, ये भी है 2x, ये है x और ये है 3x. ठीक है, 2x दैट इज 2 into 30 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. फिर 2x अगेन 2 into 30 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये तो सिर्फ x ही है यानी कि 30 डिग्री, और ये 3x है मतलब 3 into 30 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज हाउ द ऑल क्वेश्चंस हैज बीन, ऑल द एंगल्स हैज टू बी फाइंड आउट. अब इसका जो अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, आई एम जस्ट ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड यू विल सॉल्व इट. ऑलराइट, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, लेट्स सी दैट क्वेश्चन 2. नाउ दिस इज द बी पार्ट. अब हमें यहाँ पे जो मार्क्ड एंगल है, कौन कौन से मार्क्ड है? देखो x, x और 2x. हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? जो मार्क्ड एंगल है उन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मार्क कौन कौन से है? x, x और 2x, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना.
इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और इस वाले एंगल से कोई लेना देना नहीं है। दिस वन एंड दिस वन, मतलब AOC और COB, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x 2x, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, है ना, AOB, राइट। तो यानी कि AOB एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, मतलब इन तीनों का एडिशन कितना होगा, 180। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी तरह से ही है। बस आपको क्या करना होगा, एंगल का नाम लिखेंगे आप, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट एंगल। और फिर आप x की वैल्यू निकालोगे। याद रखिए x की वैल्यू आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर तो इनकी वैल्यूज है। ठीक है, तो इससे पहले जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड में हम एंगल्स के नेम लिखते हैं, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर फाइनल आंसर्स निकालते हैं। ठीक उसी तरह से यू विल डू दिस क्वेश्चन बी पार्ट। ओके।